हेलो। आज हम आए हैं टेघोरिया और ये लोकनाथ मंदिर के बीचों बीच में है। तो उस तरफ में अगर आप देखेंगे तो टेघोरिया रोड है और ये एक निशिकानंद रोड है। ये सीधा सीधा इस तरफ अगर जाएंगे तो ये आपका चिनार पार्क की तरफ भी कनेक्ट होता है। तो जो आपका न्यू टाउन बाईपास है उसको भी ये कनेक्ट हो रहा है। आप आपका इस तरफ में जाएंगे तो आप डायरेक्ट में तो वीआईपी रोड से कनेक्टेड रहेगा और लेफ्ट में जाएंगे तो आप लोकनाथ मंदिर की तरफ में भी आ जाएंगे। तो ये जो घर देख रहे हैं आप मेरे पीछे में, ये घर है, ये इंडिविजुअल हाउस है। ये टोटल लैंड एरिया जो है वो है 2.08 कट्ठा, मतलब 2 कट्ठा 8 छटाक है। उसके ऊपर में जो आपको जो पोर्शन मिलता है वो पोर्शन है आपका 1.04 कट्ठा के ऊपर में। जो डुप्लेक्स है वो डुप्लेक्स है टोटल 1.04 कट्ठा के ऊपर में, मतलब 1 कट्ठा और 4 छटाक के ऊपर में। इस इंडिपेंडेंट हाउस के आपको 2 फ्लोर मिलते हैं, फर्स्ट फ्लोर एंड या सेकंड फ्लोर और लेफ्ट साइड का। ये हाफ पोर्शन अभी हमारे पास में सेल पे है और इसका आस्किंग प्राइस है 50 लाख रुपीज़। ये है एक इंडिपेंडेंट हाउस, उसमें आपको मिलता है डुप्लेक्स फ्लैट, जो आपको लैंड में भी प्रॉपर्टी में भी इसका मिलता है और एक डुप्लेक्स है। तो डुप्लेक्स में आपको यहाँ पर जो मिलता है वो है एक 750 स्क्वायर फीट का। आपको नीचे में ऑन द फर्स्ट फ्लोर आपको एक एरिया मिलता है और इसमें स्टेयर्स जा रहे हैं, स्टेयर्स के सही है। अब ऊपर जाते हैं तो ऊपर में भी आपको 750 स्क्वायर फीट का ही मिलता है। तो टोटल मिला के आपका 1500 टोटल स्क्वायर फीट है। ये आपका एक डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया कम हॉल अगर आप देखते हैं। और इस तरफ से इसके साथ में अटैच में अगर आप आते हैं तो अटैच में यहाँ पर आपको किचन होता है, किचन भी है और आप इसको अगर चाहें तो आप ऊपर में भी किचन बना सकते हैं और इसे एज अ बालकनी और समर इस हिसाब से यूज़ करते हैं। तो ये इंडिविजुअल हाउस है, इसमें आप किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन और ये सब सारी चीज़ें आप रेडी कर सकते हैं। और डाइनिंग के साथ में, डाइनिंग और हॉल के साथ में जो अटैच्ड है, ये पहला आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम आप एंटर कर रहे हैं नॉर्थ में, नॉर्थ फेसिंग मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम आपका ऑलमोस्ट एक फुल साइज मास्टर बेडरूम है। बेडरूम के साथ में एक छोटा सा पैसेज मिलता है जिसको आप चाहें तो एज अ पूजा घर या आपके हिसाब से कुछ भी एक छोटा सा आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उन्होंने जो ओनर है उन्होंने इसे एक पूजा घर के हिसाब से किया हुआ है। अब मास्टर बेडरूम में अगर आपको देखते हैं इस तरफ में आपको ईस्ट मिलता है, तो ईस्ट में आपको सुबह को रोशनी वगैरह पूरी रहेगी कमरे में। उसके साथ में यहाँ पर एक अटैच बाथरूम है, ये अटैच बाथरूम है। तो बाथरूम आपका डुअल एंट्री है, तो इस तरफ से भी आप एंटर कर सकते हैं। इसके साथ वाला जो दूसरा कॉमन बेडरूम है उसके साथ में भी आप अटैच कर सकते हैं। तो आपको एक फुल साइज बेडरूम मिलता है मास्टर बेडरूम। उसके साथ में आपको नीचे में एक और कॉमन बेडरूम मिल रहा है जो हम दूसरी तरफ में देखते हैं। तो डाइनिंग के साथ में अटैच एक और जो रूम है आपका नीचे में 750 स्क्वायर फीट के ऊपर में जो एक रूम मिलता है, वो रूम में एक दूसरा कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम में आपको देखें तो अगर आप देखते हैं तो एक बहुत ही डिसेंट साइज में बेडरूम है और बेडरूम में ऑलरेडी ये फर्निश्ड है, बट आपको मिलेगा ये अनफर्निश्ड मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। तो आप जैसे बेडरूम में आते हैं तो ये काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। इसके साथ में अगर आप एंटर करेंगे तो आपको सेम जो मास्टर बेडरूम के साथ में अटैच बाथरूम है उसकी एंट्री आपको यहाँ से भी मिलती है। तो बाथरूम जो है वो आपका डुअल एंट्री में है। अब हम कॉमन बेडरूम से जब वापस आते हैं डाइनिंग की हॉल की तरफ में, तो डाइनिंग हॉल में आप जब आते हैं तो यहाँ से जो हमारा डुप्लेक्स है, ये डुप्लेक्स के स्टेयर्स आपके डाइनिंग हॉल से ही कनेक्टेड मिलते हैं। तो आप यहाँ से आराम से अपने डुप्लेक्स की तरफ में जा सकते हैं, जो नीचे में टोटल 750 स्क्वायर फीट है। तो जैसे ही हम अपने सेकंड फ्लोर में आते हैं, सेकंड फ्लोर में भी आपको टोटल मिलता है 750 स्क्वायर फीट। 750 स्क्वायर फीट में से उन्होंने अभी जो कंस्ट्रक्शन किया है वो कंस्ट्रक्शन सिर्फ उन्होंने ये हॉल को ही डिज़ाइन किया है, मतलब पूरी तरह नहीं। और साथ में इसमें गेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अगर चाहें तो इसको एज अ सेकेंड हाउस, मतलब आप अपने लिए दूसरा घर के हिसाब से भी आप डुअल एंट्री के लिए दे सकते हैं, जिसमें आप फर्स्ट फ्लोर से भी एंटर करते हैं और सेकेंड फ्लोर से भी एंट्री मिलता है।
तो उन्होंने सिर्फ इतना ही अभी तक कंस्ट्रक्ट किया है और उसके बाद में अभी कंस्ट्रक्शन नहीं किया उन्होंने। अब ऊपर का जो फ्लोर है वो 2 पार्ट में अभी फिलहाल डिवाइडेड है। वो है इसका एक ये टेरेस यूनिट और ये बाद में उन्होंने जस्ट उसे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, बट उनका सैंक्शन प्लान है। तो आप अगर सैंक्शन प्लान के हिसाब से अगर आप चाहें तो आप इसको फर्दर ऊपर में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एक फ्लोर और डाल सकते हैं, पूरा कास्टिंग ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हॉल हो गया। अब इधर में आप चाहें तो एक बेडरूम इस तरफ में कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर 2 बाथरूम भी हो सकते हैं। अगर आपको वैसी रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से यहाँ पर 2 बाथरूम कर सकते हैं जो दोनों रूम से अटैच हो, और इस तरफ में और एक बाथरूम आप साथ में कर सकते हैं। तो ये बाथरूम ये उन्होंने अभी फ़िलहाल वो इसको एज ए टेरेस और छोटे मोटे पार्टीज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक बाथरूम बनाया हुआ है ताकि कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो यूज़ करते हैं। तो आप चाहें तो इस बाथरूम को बंद करके यहाँ पर 2 बेडरूम से आप आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करके साथ में आप घर में 2 बाथरूम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पूरा टोटल आपको 1500 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट मिल रहा है वो पूरी ही डुप्लेक्स आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर में अगर आप कास्टिंग डालेंगे तो डालने के बाद में ये आपका 2 मंजिलों का हो जाता है और उसके ऊपर में फिर 3rd फ्लोर में आपको एक टेरेस भी मिलता है जो आपका प्राइवेट टेरेस रहता है। वो आप अपने हिसाब से भी पूरी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरा नाम है कंवलजीत, मैं न्यू रियल एस्टेट से हूँ। थैंक यू। और ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली वालों के साथ में। जो भी लोकनाथ मंदिर के पास में एकदम 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में, साथ में वीआईपी रोड 5 मिनट्स वॉकिंग में है, चिनार पार्क 5 मिनट्स वॉकिंग में है। तो कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर जो भी ढूंढ रहे हैं उन्हें भी मिले। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।